तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि डी फार्मा सेकंड ईयर का है, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे 6, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। देखिए यूनिट हमारी यहाँ पे चल रही थी, तो इस यूनिट के अंदर एक लेक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट काफी ज्यादा लेंथ है, इस वजह से एक लेक्चर में पूरी ये कवर नहीं हो पाई थी। तो यहाँ तक हम इसको पहले कवर कर चुके हैं, बाकी जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है इसको इस लेक्चर में डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये जो हमारे यहाँ पे लेक्चर है ये डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको समझना होगा ये जो हमारा एक्ट है असल में क्या है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको आप पहले देखेंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे, तो आपको ये डायरेक्टली इजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम हेडिंग देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं पशुओं का प्रजनन। तो ब्रीडिंग क्या होती है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब कि एक तरह से एनिमल की क्वांटिटी बढ़ाना, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। अब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह के पर्पज से, बिजनेस ट्रेड वगैरह के पर्पज से क्या होता है, यहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह की जाती है। तो ये क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। नो वन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स और ट्रेड ऑफ एनिमल फ्रॉम द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन। देखिए पहले मैंने आपको बताया हमारी जो कमेटी होती है यहाँ पे IAEC, तो क्या होता है, ये अप्रूवल देती है एक तरह से जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी ब्रीडिंग वगैरह करने का, उन पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का। तो अगर इसका रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एनिमल की ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको यहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग वगैरह करानी है ट्रेड एक्सपेरिमेंट वगैरह के पर्पज से, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका अप्रूवल पहले लेना होगा, उसके बाद आप इसकी ब्रीडिंग कर सकती हैं। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज। और देखिए जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करें तो आपको 60 यानी 60 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ में स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इफ रजिस्ट्रेशन इज सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज्ड टू इट बाय द कमेटी। और सपोज कीजिए आप क्या करें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, लेकिन जो यहाँ पे कमेटी है वो उसको अस्वीकार कर दे, यहाँ पे रिफ्यूज कर दे, तो क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे ब्रीडिंग स्टॉप करनी होगी, मतलब कि रोकनी होगी, क्योंकि भाई आपको लाइसेंस तो मिला ही नहीं है, उस चीज़ का रजिस्ट्रेशन आपको मिला ही नहीं है, तो आप ब्रीडिंग वहाँ पे कैसे कर सकती हैं। तो ये हो गई यहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे एक होलसेलर होता है वो क्या करता है, खूब सारी दवाइयाँ स्टॉक करके रखता है टाइम पर बेचने के लिए, उस तरीके से हमारे कुछ ब्रीडर होते हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट होती हैं जो एक तरह से एनिमल को इकट्ठा करके रखती हैं, उनको स्टॉक करती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉकिंग ऑफ एनिमल, मतलब कि जो बंदे कोई ब्रीडर या इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे स्टॉकिंग करी है एनिमल्स की, तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने चाहिए, कैसा एरिया होना चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, उस चीज को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। द एनिमल शुड बी स्टोर्ड बाय द रजिस्टर्ड ब्रीडर और इस्टेब्लिशमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। अगर कोई यहाँ पे ब्रीडर या कोई इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे स्टॉक कर रही है एनिमल्स की, तो फॉलोइंग मैनर में उनको रखना होगा, मतलब स्टॉक करना होगा। जैसे एनिमल हाउसेज शुड बी लोकेटेड इन ए क्विट एटमॉस्फेयर अनडिस्टर्ब बाई ट्रैफिक। जहाँ पे एनिमल को स्टॉक किया जा रहा है तो वो एरिया क्या होना चाहिए, क्विट मतलब शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए, साथ में ट्रैफिक के द्वारा वहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। साथ में एनिमल हाउसेज शुड बी हाइजेनिक। तो जो एनिमल के हाउस है, एक तरह से जो एनिमल जहाँ पे उनको रखा जा रहा है उनका घर है, वो यहाँ पे हाइजेनिक होना चाहिए, मतलब साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि एनिमल में बीमारी एक दूसरे से बहुत ही जल्दी फैल जाती है। और साथ में यहाँ पे एनिमल केजेस फॉर स्मॉल एनिमल, जो हमारे छोटे एनिमल्स होते हैं उनके लिए केजेस मतलब पिंजरे वगैरह होने चाहिए। साथ में यहाँ पे एनिमल इस्टेब्लिश्ड फॉर लार्ज एनिमल, जो हमारे बड़े एनिमल होते हैं जैसे घोड़ा वगैरह हो गया, उनके लिए अस्तबल वगैरह होता है, तो इस तरीके से होने चाहिए, मतलब कि साइज के हिसाब से एरिया होना चाहिए। साथ में ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑन ड्यूटी, और वो बंदा जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिनको पता है जानवर के बारे में भाई ये क्या है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई अनाड़ी आपने रख दिया उससे वो वहाँ पे क्या करे, उनको क्रूरटी तरीके से वहाँ पे ट्रीट करे, मतलब कि एक दुर्व्यवहार करे वहाँ पे जानवरों के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग हम देख लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे हमारे जो एक्सपेरिमेंट है ये किन पर्पज से किए जाते हैं, और जब इनको किया जाता है तो गाइडलाइंस, यहाँ पे गाइडेंस क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पर्पस। देखिए सीधा हम कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट हमारे होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। तो एक्सपेरिमेंट का पर्पस होता है न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना। साथ में यूजफुल फॉर सेविंग लाइफ, या भाई लाइफ को सेविंग करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कोरोना आया था, भाई कोरोना के टाइम में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए वैक्सीन बनाने के लिए, तो उनका एक रीजन था कि वो लाइफ को सेव कर रहे थे। साथ में कॉम्बेटिंग एनी डिसीज इन ह्यूमन एनिमल एंड
प्लांट्स। साथ में इंसान के अंदर, एनिमल के अंदर या प्लांट्स के अंदर कोई डिसीज है तो उससे लड़ने के लिए एक्सपेरिमेंट करना। तो इस तरह के और भी हमारे पर्पस होते हैं, लेकिन मेन पर्पस होते हैं हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के, एक्सपेरिमेंट के। ये तो पर्पस तो हो गया हमारे यहाँ पे ये। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस, या हम कह सकते हैं कुछ कंडीशंस फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। मतलब कि कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस हम देखेंगे, साथ में कुछ ऐसी कंडीशन क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पे मतलब होनी चाहिए इस एक्ट के अंडर में। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड विद ह्यूमैनिटी। मतलब कि जो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के साथ में आपको करने चाहिए। एक तो होता है, देखिए एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, पहले आपने क्या किया, उसकी हेल्थ चेक की कि वो पूरा हेल्दी है नहीं, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट किया भी जा सकता है या नहीं। ऐसा नहीं है आपने किसी बीमारी को उठाया, आप वहाँ पे उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी सही नहीं होगा, साथ में आप उसको बिना वजह के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पेन दे रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। साथ में उसकी जो चीरा फाड़ी, मतलब एक तरीके से करना चाहिए इंसानियत के साथ में। ऐसा नहीं है जानवर आपने उसको चीरा फाड़ी कर दी, वो तड़प रहा है उधर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड इन एवरी केस बाई और अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म होना चाहिए एवरी केस में, मतलब कि या तो क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा परफॉर्म होना चाहिए या उसके सुपरविजन में, उसकी देख रेख में परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि भी उसको पता है किस तरीके से वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाना है। कोई अनाड़ी जाएगा, वो गलत तरीके से वहाँ पे दुख पहुंचाएगा एनिमल को, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसमें थर्ड हम देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड फॉर पब्लिक शो। कुछ लोग क्या होता है भाई, ठीक है एनिमल इस तरह के होते हैं, पब्लिक को शो ऑफ करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ पर्पस यहाँ पे होना चाहिए। साथ में एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म फॉर यहाँ पे इलस्ट्रेशन, मतलब कि चित्रण, सीधा कुछ दिखाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और हाइजेनिक एरिया, एक साफ सुथरा एरिया होना चाहिए जहाँ पे किया जा रहा है, मतलब कि जो एटमोसफेयर है जहाँ पे वो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से स्वच्छ क्लीन वहाँ पे होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। यूज्ड एनेस्थीसिया, कोई भी भाई एनिमल वगैरह होता है जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनेस्थीसिया का आप यूज़ कर लीजिए। जैसे इंसान होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, वरना जब उसकी चीर फाड़ की जाएगी, जिस तरह का भी ऑपरेशन है, वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एनेस्थीसिया का यूज़ भी करना चाहिए। एक्सेट्रा, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इस हेडिंग का सीधा मतलब है जो हमारे ब्रीडर होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं एनिमल्स की, या कुछ हमारे इस्टेब्लिशमेंट होती है जो स्टॉक करके रखती हैं एनिमल्स को, तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करती हैं। साथ में यहाँ पे एक्विजिशन, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है, तो क्या होता है यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट, और वो हमारी लेबोरेटरीज जो एक तरह से प्राप्त करती हैं एनिमल को एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि एक ब्रीडर जो एक तरह से क्या कर रहा है, ब्रीडिंग करा रहा है एनिमल्स की, उनकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है, अपने पास रख रहा है, जिससे कि बाद में वो ट्रांसफर कर सके किसी लेबोरेटरीज को एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ए ब्रीडर शैल नॉट ट्रांसफर एनी एनिमल्स, एक ब्रीडर मतलब उसे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए कोई भी एनिमल बाई सेल के द्वारा, और साथ में अदरवाइज टू एन एस्टेब्लिशमेंट। अब मान लीजिए एक ब्रीडर है भाई, उसके पास एनिमल्स है और वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको, एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसको जब तक वो ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसे ना पता हो कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट के लिए वहां पे एनिमल ले रहा है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं, और किसके अंडर में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, दिस रूल्स, जो ये एक्ट है इसके रूल्स के अंडर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एन एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट एक्वायर एनी एनिमल एक्सेप्ट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड ब्रीडर और एस्टेब्लिशमेंट। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि भाई एक जो ब्रीडर है उसको जब तक ट्रांसफर नहीं करना चाहिए उस लेबोरेटरीज वगैरह को, जब तक कि ना पता चले कि वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट वो लोग करने वाले हैं वो एक तरह से इन रूल्स के अंडर में वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है। साथ में नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, जो हमारे यहाँ पे लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, तो उनको भी जब तक एक ब्रीडर से जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे एक्वायर मतलब प्राप्त नहीं करना चाहिए, जब तक कि उनको ना पता चले कि जो ब्रीडर जिससे हम एनिमल यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है, मतलब कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या ब्रीडर है वो एक रजिस्ट्रेशन एक तरह से उसके पास है या नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो इससे कंफ्यूज होते हैं, आप इनको रिपीट कर करके देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स। देखिए सीधा कहने का मतलब भी, जैसे हमारी लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं या हमारे ब्रीडर वगैरह होते हैं जो ब्रीडिंग करा रहे हैं एनिमल्स की, या हमारी लेबोरेटरीज है जो एक्सपेरिमेंट करी एनिमल्स के ऊपर, तो इन सभी को यहाँ पे रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखना चाहिए। जो हमारे एक्ट है, ये रूल्स हैं, इनके अंडर में जो आता है, क्योंकि भाई चेकिंग करने के लिए भी वो लोग आ सकते हैं। हमारे जैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जिनके पास पावर होती है आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह को कैंसिल वगैरह करने की, उसकी हम
बात कर रहे हैं। तो एवरी रजिस्टर्ड ब्रीडर, या हम कह सकते हैं IAEC शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, उसको एनिमल्स का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए। साथ में ऑल लेबोरेटरी शेल इन्फॉर्म द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स टू द अथोराइज्ड पर्सन। और मान लीजिए जैसे कि अभी पीछे हमने आपको बताया कोई हमारी लेबोरेटरीज है, अब वो क्या करे वहाँ पे एक बार मतलब प्राप्त करिए एनिमल ब्रीडर से कि इतने एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं, तो वहाँ पे उसको प्रॉपरली एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए कितने एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास हैं या कितने हमने वहाँ से प्राप्त किए हैं, तो इसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। साथ में पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन। अब जैसे हमारी कमेटी थी, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है, अभी पीछे हमने आपको बताया था IAEC, तो ये क्या है हमारी ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। अब ये क्या कर सकती है, इनके पास पावर होते हैं किसी भी रजिस्ट्रेशन सील करने का या सस्पेंड करने का। अब ये कब होता है इसको हम देख लेते हैं। रूल्स मेड बाय द कमेटी एंड नॉट फॉलो और नॉट सेटिस्फाइड बाय द कमेटी, मतलब कि जो कमेटी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उनको यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कौन जिनके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या कर सकती है ये कमेटी आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या एक तरह से कैंसिल भी कर सकती है। साथ में द कमेटी हैज पावर टू सस्पेंड एंड रिवोक कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वही वाली बात जो अभी हमने आपको बताई। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारे थे। अब चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध करना और पेनल्टी का मतलब होता है जुर्माना लगाना। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक्ट ये स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर में जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन वगैरह दी हुई है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप पे क्या पेनल्टी वगैरह यहाँ पे लग सकती है। जैसे ट्रीटिंग एनिमल्स क्रूअली, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं जो एनिमल वगैरह हैं उनको साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से उनके साथ में पेश नहीं आ रहे हैं जैसे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। तो इस कंडीशन में 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि 1 साल की आपको सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी आपके लग सकता है। साथ में हाइड्स एनी एनिमल टू अवॉइड इंस्पेक्शन, जब क्या हो रहा है अभी इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं जो कमेटी के लोग हैं वो आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं किसी भी मतलब एनिमल को वहाँ पे हाइड कर रहे हैं, छिपा दे रहे हैं, जो एग्जैक्ट वहाँ पे नंबर है वो आप नहीं दिखा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो सकता है 3 मंथ्स की आपको जेल हो सकती है इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी आप पे लग सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, अप्लाइज टू गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट व्हेन नॉट अनटाइटल्ड टू बी सो रजिस्टर्ड। सीधा कहने का मतलब है आप एक तरह से हकदार ही नहीं है, मतलब कि आप इस रजिस्ट्रेशन के हकदार नहीं है, लायक नहीं है, फिर भी आप क्या कर देते हैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है यहाँ पे 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है, साथ में 500 रुपये का फाइन या दोनों भी आप पे लग सकते हैं एक्सेट्रा। तो हमारी जो यहाँ पे ये यूनिट है कंप्लीट हो जाती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हमारी ये यूनिट थी, तो आई थिंक आपको सभी पॉइंट इजीली समझ में आए होंगे। देखिए कोई भी हमारी हेडिंग कोई भी हमारा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सीधा हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो सीधा आप हमारी वेबसाइट पे ज्वाइन हो सकते हैं, वेबसाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप इंग्लिश में साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में आप यहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है वहाँ पे ज्वाइन होना है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।